नमस्कार। माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एवं अटल द्वारा आयोजित फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम सिनेमैटिक कम्युनिकेशन के चौथे दिन के अंतिम सत्र में मैं गजेंद्र सिंह अवासिया आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सत्र के विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ में अनिमेष सहाय जी हैं। विषय है मल्टीमीडिया टूल्स ऑफ एडिटिंग। अनिमेष जी वर्तमान में जी जिस्ट प्रमोशन हेड के पद पे हैं, जो कि जी का ही पार्ट है, जी चैनल, जी एंटरटेनमेंट का पार्ट है। अनिमेष जी मूलतः जी जेस्ट प्रोमो, ऑन एयर प्रोमोज, सोशल मीडिया कंटेंट की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। उन्हें लगभग 14 वर्ष का टेलीविजन मीडिया का अनुभव है। के अलावा मैं चाहूंगा कोई शलभ जी, सूर्य प्रकाश जी को अनम्यूट करेंगे आप। आप हमको बिना मारे उससे छुटकारा पा सकते हैं। हमारी बात पर यकीन कीजिए। मुझे पता है कि बाकी इंसान पे कितना गजेंद्र, आप म्यूट में चले गए हो। अनिमेष जी को टेलीविजन इंडस्ट्री में लगभग 14 वर्ष का अनुभव है। इनने न केवल जी के साथ में काम करा है, अपितु सर का लंबा अनुभव जी स्टार नेटवर्क के साथ में भी है। स्टार नेटवर्क के साथ में भी है। एडिटिंग और क्रिएटिव कंटेंट प्रोडक्शन में सर की विशेष रुचि है। आपको प्रोमो मैक्स 2015-2016 के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अनिमेष जी ने अपनी यात्रा एज ए फ्रीलांसर एडिटर के रूप में तय की थी और आपने MTV, UTV बिंदास, स्टार प्लस, फॉक्स ट्रेवलर, स्टार वर्ल्ड, डिज्नी जैसे बड़े चैनलों के साथ में काम करा है। सर को हैंड ओवर एडिट मूवी की एडिटिंग के लिए नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी सम्मानित किया गया है। इस मूवी को आप MX प्लेयर के माध्यम से जो वेब सीरीज में आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, काफी सुंदर है। मैं इसी के साथ में आप लोग अनिमेष जी को आप सभी के बीच में जो है इंट्रोड्यूस करता हूं और निवेदन करता हूं अनिमेष जी से कि प्लीज इस सेशन को जो है प्रारंभ करें। अनिमेष जी। थैंक यू गजेंद्र, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन था। अपने बारे में अभी काफी कुछ जानना। अच्छा, तो कमिंग टू द टॉपिक, आई एम श्योर अभी तक आप लोग काफी कुछ जानते होंगे, काफी कुछ समझ चुके होंगे, बुकिश नॉलेज होगी। तो आई थिंक हम लोग को इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव ही रखना चाहिए। इसमें मुझे आप लोग की सहमति चाहिए होगी कि इंटरेक्टिव रखना है, या हाउ शुड आई गो अहेड विद इट? अपन इंटरेक्टिव रख सकते हैं सर इसे। जैसे आप समझाइए, इन केस ऑफ एनी क्वेरी हम बीच में क्वेरीज पूछ लेंगे, और अगर आपको ऐसा लगता है कि बीच में आपको पूछना है कि ये जो चीज समझ में आई आपको, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज हैं तो वो आप भी पूछ सकते हैं। तो अपन इस तरह से इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, ओके। तो आई वांटेड टू स्टार्ट विद कि व्हाट इज मल्टीमीडिया। मतलब ये वन ऑफ दोस प्राइमरी क्वेश्चंस है जो सबको पता है। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि मैं ये कहाँ से शुरू करूँ। तो अगर आप लोग में से कोई बताना चाहेंगे कि हाउ डू यू सी मल्टीमीडिया, व्हाट इज मल्टीमीडिया फॉर यू गाइस, so it will be really interesting to start this conversation. Multimedia is combination of hardware and software. Yeah. Integration of all the elements of media. Exactly. Very rightly said. Multimedia is multi and media. Multi means many. Media means mediums of transaction or mediums of communication. That's what I feel. Yeah. Very rightly said. Different platforms of media where we interact with people. Yeah. Sir, So, multimedia is a combination of text, visual, and audio and graphics. Correct. Very right. So yeah, as Convergence of media. Exactly. That is very precisely said in a
use of really small words, less words. So for a student from that point of view, this definition generally works for us. See, multimedia is one of that forms of communication which combines everything. So be it text, audio, image, and it has been prevalent for a long age for us. It is not that multimedia is a new term, or though the marketing people have used it very smartly when it came to teaching and all that. So there were organizations like Arena, Mac, and all that. I shouldn't be naming them, but there were organizations like these which very smartly made use of the word multimedia. पहले हम लोग कॉलेज ही जाते थे या स्कूल ही जाते थे, फिर अचानक से सब मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट जाने लगे. तो इट वाज अ गुड मार्केटिंग गिमिक. तो उसमें क्या होता था, लोगों को ऐसा लगने लगा कि यार मल्टीमीडिया मतलब मैं एनिमेशन सीखने जा रहा हूँ. जो अभी मेरे भी काफी स्टूडेंट्स हैं जो जूनियर्स आते हैं, तो दे कम अप विद दैट माइंडसेट कि मैं मल्टीमीडिया ग्रेजुएट हूँ. तो या आप लोग का दैट फंडा इज वेरी क्लियर. तो मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंटेंट फॉर्म्स. जब इसका मिक्सचर बनता है, एवरीथिंग कम्स टुगेदर, वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टीमीडिया, डिफरेंट. तो मतलब एग्जांपल्स ऑफ मल्टीमीडिया, गुड एग्जांपल्स इज अ फीचर फिल्म और अ वीडियो गेम or live shows are even example of multimedia. Now this brings us to, there are two types of multimedia. One is interactive multimedia and other is non-interactive multimedia. So I'm sure non-interactive you guys are very well aware of. If you can give me a couple of examples, that will be beautiful. Hello. Participants can also Participant Video game. आप लोग हाँ. So, like हाँ. going for non-interactive, Yeah, when it we are comes going like for with your non-interactive. graphics or text, images, when we coming Yeah. with interactive, that becomes your audio, video. Games Oh. are interactive. Yeah. Yeah. You, Sir, The movies live are streaming, live streaming also. non-interactive. So Uh, movies can be non-interactive, whereas video games can be interactive. correct. So interactive medias are anything where you can have a two-way communication. Right now, whatever we are doing even is a good example of interactive multimedia, and it is a live streaming thing. So this is one of those modern examples of interactive multimedia. Other example, very rightly said, video games, and the way video games are evolving, where you have multiplayer video games and stuff like that. That is an absolute stunning example how the technology is being used. Non-interactive is only a one-way communication. So movies, yeah, that is one of the best examples of non-interactive multimedia. But still, with the advancement of technology, now we are even coming up with films wherein you can decide the ending or you can decide a particular slot. Like right now, I'm working on a film where we give pause the film at a particular place and then we ask the audience ki imagine एक chase sequence है and हीरो किसी को चेस कर रहा है, एक पर्टिकुलर चौराहे पे हम लोग उसको पॉज करते हैं और फिर ऑडियंस से पूछते हैं लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, और इंटरनली हम लोग दोनों चीज तैयार करके रखते हैं. अगर ऑडियंस लेफ्ट प्रेस करता है देन वी टेक हिम टू अ न्यू जर्नी, इफ राइट प्रेस करता है देन वी टेक हिम अगेन ऑन अ न्यूअर जर्नी. तो फिल्म्स भी अभी इंटरैक्टिव की तरफ जा रही है. तो द न्यू एरा इज मोस्टली इंटरैक्टिव क्योंकि अभी पीपल वांट टू स्पीक. And the most recent examples of multimedia is the podcast. The most recent examples of multimedia is the mobile thing. Podcast is one of those emerging things which has taken the space by storm. Podcast का फायदा ये है वो काफी सस्ता होता है, anyone and everyone can do it. And plus उसका educational benefits are like far-fetched. So this brings us to the users of multimedia. मैं ये थोड़ा जल्दी में skip कर रहा हूँ because I'm sure you guys are pretty well aware of it. ये just brush up कर रहे हैं हम लोग, फिर आगे मुद्दे की बात आगे करते हैं. तो multimedia best use अपना teaching में होता ही है. We make a PPT, we make a small clip out of it, we make anything जो स्टूडेंट्स को समझाना आसान होता है, that is the teaching idea.
then it is a big entertainment business for us. Commercial users are there. Hoardings are also a part of interactive media. अभी जो recent hoarding, electronic hoarding, ये सब आए हैं. These are like part of commercial use. And then social work, abhi, in this present scenario where everything has come to a shutdown. So, Sandeep, please आप mute पे जाओगे. Thank you. Social media is another good example of the use of multimedia. इसका कंट्रोल्स किसी और के पास भी है क्या? हेलो. Okay. So this is all about multimedia, users and what is multimedia. Now, as we understood that multimedia is a combination of different media and everything. So this brings us to the idea of post-production. कोई एक place होगा जहां हम लोग we mix up everything. जैसे अपने घर पे kitchen is one place where you bring all the raw ingredients together, mix everything, and then you come up with something very amazing which people love to see or eat. So same is the idea of post-production. It is like the last leg of the whole creative business. Again, I won't take it in a very submissive way. It is mostly like you think of a concept, you shoot a concept. When everything is done, the shoot is over, you bring it on the table. When we tell it, we bring it on the table, it is basically edit table. But post-production is not only about editing, it has many other legs to it. So editor, online artists, animators, sound recorders, these are few of the known terms which everyone knows. When we were also students, yeah, when we came to industry earlier, हमें भी शायद ये 4-5 ही term पता थे. Then we got to know कि यार ये तो technical लोग हैं, यहाँ तक काम पहुँचाना कैसे है? So there are people in between which are called coordinators, line producers, post producers. So these are the people which are not very sound about the idea of editing, or they are not technical people, but they understand the workflow of it. So when we combine all these coordinators, post producers, line producers, artist coordinators, and the technical people all together form a vast team of post production. So post-production itself is an industry. Like other day I was taking a lecture in MET. So students of MET were more concerned कि what if I am not good at technical things? And I'm sure ये questions आप लोग से भी हमेशा पूछा जाता होगा कि सर मैम editing तो हो जाएगी पर मेरे को उतना interest नहीं है, मेरा management strong है, I'm people's person, stuff like that. तो उन लोग को ये चीजें बतानी चाहिए कि यार कोऑर्डिनेशन करके भी तुम पोस्ट प्रोडक्शन में अच्छा कर सकते हो. तो इट इज अगेन लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल जो हम लोग को स्टूडेंट्स को स्पेशली बताना चाहिए कि क्या हो सकता है उसमें. तो हैविंग सेड दैट, एंड एज आवर टॉपिक इज एडिटिंग, तो so this brings us to the basic idea of what is editing. So editing is like one of the most basic things जो अभी सबको ही करने लगा है. मतलब it is not only about the film editing or a video editing, or editing has been prevalent from the ancient ages. The word editing generally comes from the idea that newspaper articles were edited. Anything which is very lengthy in terms of writing, in terms of thought, it needs to be trimmed down so the audience understand it in a right manner. And that process is called editing. So in our daily life, we keep on editing. Abhi editing का तो ये हाल हो गया कि you click an image on your phone, go to an app, उसका आप color change करते हो, तो वो भी आप edit ही कर रहे हो. So idea of editing, it is like the backbone of any creative content.
जैसे there's a proverb which is very rightly used in industry, an editor can make or break your film. आप कितना अच्छा भी शूट कर लो, सब कुछ अच्छा कर लो, पर उसका अगर एडिट करेक्ट नहीं है, अगर उसके एडिट में फ्लॉज हैं, एग्जाम्पल एक लॉन्ग शॉट के बाद कंटिन्यूअसली लॉन्ग शॉट ही दिख रहा है, क्लोजेस नहीं आ रहे हैं, या सिर्फ क्लोज पे ही खेला किया है, कहाँ पे उसका इन्वायरमेंट है वो नहीं दिख रहा है, तो इट टेक्स अवे द ऑडियंस फ्रॉम यू. So an editor should also understand the idea of a film, ki what are we trying to say. Secondly, editing is a very dependent process. It can't be done in an independent way. The filmmaking itself is a dependent process. Everything is dependent on each other. Like good film is dependent on writing. Good writing is dependent on camera work. If the camera work is right, if we get the right reactions. So in that process, as I already said, this is the last leg of the creating the content. That process is very dependent. Unless I get everything in right proportion, मेरे को डायरेक्टर आके बोल रहा है कि सर ये एडिट हो, shoot is over. From my point of view, the shoot is over. This is the script. This is my footage, and now you can start with your edit process. तो ऐसा नहीं है कि एडिटर सिर्फ टेबल पे बैठेगा, मशीन पे बैठेगा और एडिट करना शुरू कर देगा. He has to take time to read that script, to understand the feel of the content. ये फिल्म ही नहीं, कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा चीज, अगर हम लोग अभी रील्स देखते हैं, आप लोग सब आई एम श्योर रील्स देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, तो उसमें भी जो कंटेंट है इट डिफर्स. तो अनलेस द पर्सन मेकिंग दैट कंटेंट, स्टिचिंग दैट कंटेंट टुगेदर, अंडरस्टैंड द कंटेंट की ये ह्यूमर है या ये सस्पेंस है, या you have to take audience by a storm, that edit and the music can't come right. So the process of, before getting into the process of editing, editor goes through the manuscript, talks to the director, needs to understand what is in the head of director. Editing is even called direction on table, only that we don't go out and direct films, we direct films on the table. Like I'll give you an example of reality show. If you guys have heard of MTV Roadies or Splitsvilla, तो ये जब शूट होते हैं इसमें 7 या 8 कैमरा रहते हैं जो पैरेलली रोल कर रहे हैं. मतलब एक दिन का फुटेज आप समझ लो 9 कैमरास इंटू 9 कैमरास, आपके पास 81 आवर्स का एक दिन का फुटेज आता है, और उस फुटेज को सब करके हमें 40 मिनट में बैठाना रहता है. तो उसमें चैलेंज ये रहता है कि हमें ये समझना पड़ता है इस एपिसोड का हाई पॉइंट क्या है. ये एलिमिनेशन एपिसोड था या ये फर्स्ट एपिसोड है जहां हम लोग ऑडियंस को कंटेस्टेंट के बारे में बता रहे हैं, और फिर वहां से हमारा ये एडिट प्रोसेस शुरू होता है. एडिट प्रोसेस में अगेन यू need to go through the footage. It is a very slow, tedious process. When I started edit and coming as a fresh graduate, so I didn't have this idea. For me, edit was like कि मेरे को शॉट दे दिया जाएगा, मुझे एडिट करना है, पर इसके न्यूएंसेस समझने में और समझ के when you can talk to the audience, when you can talk to the director, then the game begins. Again, editing में we always think कि video is the main part of edit, हमें सिर्फ video edit करना है, पर this myth needs to be broken. Music is the most integral part of editing. अगर म्यूजिक खराब हो ना तो कितना भी अच्छा कंटेंट एडिट कर लो, इट विल फॉल फ्लैट. और बहुत मतलब पोस्ट का प्रोसेस है, साउंड में हम लोग देते हैं, अलग से उसका म्यूजिक होता है, पर अनलेस जब तक एडिटर को उसका म्यूजिक फील नहीं पता है कि चेस सीक्वेंस में कैसा म्यूजिक आएगा या लव स्टोरी में कैसा म्यूजिक आएगा, तब तक वो एडिट नहीं कर सकता. वो भावनाएं निकल के बाहर नहीं आएगी. It is all the ideas of emotion. Like I have edited a couple of Tamil films, Marathi films. So I don't know either of the language. I can understand Tamil, जैसे मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आती है. Counts. जैसे
वॉल्टर माइक करके एक एडिटर है, वन ऑफ दोस फेमस एडिटर, इफ यू हैव read that book in the blink of an eye. He always says that the first audience is you. Unless you understand what are you trying to show to the audience, so it will always fall flat. So as a thumb rule, what I do, what I have taught my juniors to do in the edit setup, कि जिस दिन आप एडिट कर रहे हो उस दिन आप उसका स्क्रीनिंग मत रखो. आप एडिट करो, रात को घर जाओ, सुबह पहले आके आप उस सीक्वेंस को देखो, बैठ के उस चीज को समझो कि आपने क्या एडिट किया है. अगर आपको लग रहा है हाँ इसमें कुछ फ्लॉ है या चेंज होना चाहिए, देन डू इट एंड देन यू गो अहेड फॉर द प्रेजेंटेशन. So that is the in-depth theory of editing. So as I was talking about music, that music as an integral part, I'll show you an example of this. So this is a recent promo I have done for my channel. Yeah, Rahul, sorry. Rahul, you raised your hand. जी जी सर, आप पहले वीडियो दिखा लीजिए, मैं उसके बाद पूछ लेता हूँ. Okay. So this was almost the video. So जो editor था, video editor, he did a good work, but the music what used was not correctly done. Then we came up with this particular option. Everybody will share कुछ नया ज्ञान. अपने एक्सपीरियंस से somebody करे परेशान. But nobody knows better. Only you do. Stronger. Happier. Healthier. Welcome the new you. Bodylab. Only on Caesars. Watch the exclusive premiere on. So this shows the importance of music. Imagery was same in both. The idea that the music was not supporting the imagery, that created a content loss. We couldn't connect to the audience. So this signifies the importance of sound. So there are many things जो सिर्फ sound driven होता है. Like yeah. सर ये दोनों वर्जन्स में, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, दोनों वर्जन्स में पहले वाले वर्जन में सिर्फ आपके पीछे एक बीजी लगा हुआ था, नथिंग एल्स वाज देयर. लेकिन जो सेकंड वर्जन जो आपने दिखाया, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ साउंड का ट्रैक ही चेंज किया है या एडिट को भी ज्यादा टाइट किया गया है? नहीं, edit is hi Harshal, thank you for the question. Edit is exactly the same. So when we started with this work, we as मतलब director and the edit team, everyone came in the same thought कि इसमें dialogues नहीं होने चाहिए, ये हम लोग सिर्फ म्यूजिक पे रखते हैं क्योंकि ये ग्राफिक हैवी है. अगर आपने देखा होगा तो रियल फुटेज कम है, स्टोरी टेलिंग सिर्फ ग्राफिक और सुपर्स के थ्रू चल रहा है. तो हम लोग का पहला ये थॉट था कि वी डोंट नीड अ वॉइस ओवर टू इट, एंड देन वी स्टार्टेड विद अ बीजी, जस्ट अ बीजी. तो सब होने के बाद दिस वाज द फर्स्ट ऑप्शन व्हिच केम टू मी, एंड पीपल वेयर लाइक कंसर्न्ड कि व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग. एंड उसके बाद व्हेन वी केम अप विद दिस फाइनल ऑप्शन, आप इसके पहले भी सिर्फ हम लोगों ने बीजी पे ही काम किया, तो उसमें भी डायलॉग्स नहीं थे, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक पे ही हम लोग काम कर रहे थे. बट सेकंड वर्जन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस, मतलब पहले वाले से तो रिलेट ही नहीं कर रहा है इंसान उसको. एग्जैक्टली, दैट शोज द आइडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक. नाउ इफ यू इवन रिमूव द वीडियो पार्ट ऑफ इट एंड जस्ट टॉक लिसन टू द म्यूजिक ऑफ इट, द कम्युनिकेशन इज देयर. So whenever we create something, we edit something, it is not we shouldn't think of the medium. We shouldn't think that it is a television is a medium where you can see audio and video together. Think it from a point of view ki what if a particular thing is not working? What if the video have a glitch on it? Like if you're showing it on a premiere on a big screen, and the video get paused, you can't pause the video in there. Video freeze हो गया पर तुम्हारा presentation चल रहा है, तो वहां पे ऐसा म्यूजिक होना चाहिए, ऐसा स्टोरी टेलिंग होना चाहिए in terms of audio even, that the people understands कि okay what is the communication going on. So that is the whole idea of importance of sound in edit.
एनीथिंग Thank you. मोर? या राहुल, सॉरी। जी सर, एक्चुअली आपने जो प्रीव्यू वाली बात करी थी ना, मुझे उसी से याद आया कि एडिटर के साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है, वो क्लाइंट सर्विसिंग के लिए काम करता है। तो जो क्लाइंट रहता है ना, क्रिएटिव नहीं रहता, उसको जैसे ग्राफिक की भी बात करें तो जो बहुत ज्यादा रंग डाल देते हैं ना, तब अच्छे लगते हैं। बहुत ज्यादा कुछ भी, मतलब म्यूजिक अच्छी लगती है। तो वो मेरी क्रिएटिविटी और क्लाइंट के बीच में मैं रास्ता कैसे कैसे ढूंढना चाहिए मुझे? इसमें ना ब्रेनस्टॉर्म ऑलवेज हेल्प्स यू। जब आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो उससे हमेशा पहले चीज पूछना चाहिए कि 2-3 चीजें हैं। पहले तो उस क्लाइंट का टारगेट ऑडियंस क्या है। इमेजिन करो आपका बी टाउन इज द टारगेट ऑडियंस। आप चलो एक शर्ट ही खरीदने जा रहे हो, आपको ये देखना, सोचते हो ना शर्ट खरीदने के पहले कि आप मैं पार्टी में जाऊंगा इसे पहन के, या रेगुलर ऑफिस के काम के लिए खरीद रहा हूँ, या स्लीप वेयर है ये मेरा। तो वैसे ही जब ऑडियंस आपके पास आता है, पहले उससे तो टारगेट ऑडियंस का पूछना जरूरी होता है, यार ये कहाँ है, ये ओटीटी के लिए है या फिल्म है, फेस्टिवल का फिल्म है, या किस तरह का है। ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है, इट इज लाइक 15 to 30 है, 15 to 45 है, 25 to 60 है, किस टाइप का ऑडियंस है। एंड देन स्टिल थिंग्स आर नॉट क्लियर कि आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, तो स्टिल थिंग्स आर नॉट क्लियर, तो हम लोग उन लोग से रेफरेंस मांगते हैं कि सर आपके दिमाग में क्या है, वो हम लोग को दिखा दो। अगर आपने ये शूट किया है या आपको ऐसा कुछ बनाना है, तो आप हमें एक छोटा रेफरेंस दे दो कि आप कैसे देख रहे हो इसको, तो वी कैन कम टू अ कॉमन प्लेटफॉर्म दैट वे कि हाँ ठीक है, आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए, मैं इस तरह का दूंगा। तो एज जो मैं पहले ही बोल रहा था कि इट इज अ डिपेंडेंट यूनिट, इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट यूनिट। तो वो प्रॉब्लम हमेशा रहता है सबका कि यू आर नॉट द कैप्टन ऑफ द शिप। आपके पास एक अथॉरिटी है बोलने का, इट इज गुड और बैड, पर यू डोंट हैव द अथॉरिटी टू आउट रूल द डायरेक्टर और योर क्लाइंट। आप उसे समझा सकते हो, पर ये चीजें ना फर्स्ट स्टेप में कर लो तो हमेशा आगे का जर्नी आसान हो जाता है। इट इज नॉट ओनली फ्रॉम अ एडिट पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारा प्रॉब्लम ना क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे अभी मैं डायरेक्शन भी करता हूँ, ये शूट भी मैंने किया। जब मैं क्लाइंट के पास गया था मीटिंग के लिए, तो उन लोग को भी कुछ मतलब जो ब्रीफ आता है, उसके बाद जब मैं एक प्रेजेंटेशन बना के ले जाता हूँ या अपना ये बना के ले जाता हूँ ना, तो उसके पहले भी एक प्लेटफॉर्म ले करना जरूरी है कि यू गिव मी दिस आइडिया, इट इज योर ब्रीफ एंड सो आई हैव कम अप विद दिस। तो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि बाउंसेस ऑन योर फेस कि नहीं नहीं ये तो हम लोग को चाहिए ही नहीं, ये तो बहुत ही अंग्रेजी हो गया है, इंग्लिश कंटेंट हो गया है, ये मेरा ऑडियंस ऐसा नहीं है। तो वहां पे वापस बैठ के आप एक ब्रेनस्टॉर्म करते हो। तो इफ यू लुक बैक ना, एवरी क्रिएटिव पर्सन गोज थ्रू दिस प्रोसेस, नॉट ओनली एन एडिटर। इफ यू बैक ट्रैक थिंग्स, एडिट के पहले आप इसको शूट कर रहे हो, तो जो आपका कैमरा पर्सन है, ही गोज थ्रू दिस प्रोसेस कि वो पूछेगा भाई आपको क्या चाहिए, वो डायरेक्टर से पूछेगा। हम लोग का 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टर। डायरेक्टर जब ये चीज किसी को पिच कर रहा है, मनी इज द गेम, कोई अपने जेब से पैसे कभी नहीं लगाता है। तो जो प्रोड्यूसर है, ही नीड्स टू बी कन्विंस्ड, या जो भी मेरा क्लाइंट है, अगर मैं क्लाइंट की बात करूं, एचपी जैसे मेरा एक रेगुलर क्लाइंट है, लाइफ बॉय मेरा एक रेगुलर क्लाइंट है। अभी कोविड के टाइम में लाइफ बॉय की जितने फिल्में बनी है, उन लोगों ने अपना मार्केट स्पेसिंग ही चेंज कर रखा है। तो एवरीवन हैज टू हैव दैट क्लैरिटी, और तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो एडिटर को भी जब तक वो ब्रेनस्टॉर्म नहीं करेगा, वो अगर सिर्फ सर झुका के काम करता रहेगा, तो ये प्रॉब्लम हमेशा होगी। तो आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि you should be vocal about your work. Do a brainstorm before sitting on the machine. Do a brainstorm with your client, ताकि आपका जो फर्स्ट कट हो ऐसा नहीं हो कि यार ये क्या कर दिया तुमने। फिर सबको उस समय ऐसा हालत हो जाता है, यार अब तो डेडलाइन आ गया है, फिर डे नाइट काम चल रहा है। उससे बचने के लिए दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, आई थिंक। आई होप दिस कवर्स योर क्वेरी। तो आगे चलते हैं हम लोग फिर। Then we come to the idea of types of editing. So types of editing now, it is, for me, honestly speaking, this is just a bookish jargon.
ये स्टूडेंट्स को समझाने के लिए या बताने के लिए, फ्रेशर को बताने के लिए ना इंटरेस्टिंग है, पर जब आप प्रोफेशनली एडिटिंग करते हो ना, इट इज ऑल इन योर हेड। 2-3 रूल्स है जो फॉलो करने चाहिए, जो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, 3 थंब रूल्स एंड ऑल दैट। पर अपार्ट फ्रॉम दैट ना, एवरीथिंग इज मेड इन योर हेड। आप कैसे देखना चाहते हो, दिस इज द वे इवन मूवीज आर प्रोग्रेसिंग इन लाइफ। नहीं तो हम लोग पाथर पंचाली, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट पाथर पंचाली, हम लोग वैसे ही फिल्म देखते रहते हैं। अभी फिल्म मेकिंग भी चेंज हो गया है। When filmmaking has evolved, earlier it was a story from point A to point B, a protagonist taking the story forward. अभी वो change होके it is more of a scenario kind of thing. एक सिनेरियो में फिल्में बनती है, एक इवेंट को उठाया, उस पर फिल्म बना दी गई। तो जब वो फिल्म मेकिंग का आइडिया चेंज हो रहा है, तो आपका एडिट चेंज होना जरूरी है। प्लस अभी इतने सारे मीडियम्स ऑफ वॉचिंग द कंटेंट हैं, उसके कारण हर चीज यू नीड टू हैव अ फास्टर अप्रोच टू थिंग्स। लोगों का रिकॉल वैल्यू कम है, कंसंट्रेशन कम है। मतलब अभी तो हम लोग मेजरली कंटेंट आई गेस मोबाइल या लैपटॉप में ही देख रहे हैं, मोबाइल पे ही देखते हैं, ऑन द गो देखते हैं, ठीक है कहीं खड़े हैं देख लेते हैं क्या स्कोर हो रहा है या क्या हो रहा है या फिल्म में क्या हो रहा है। तो उस हिसाब से एडिट हैज ग्रेजुअली प्रोग्रेस्ड। तो these types of editing, when I talk about standard cut is the most basic cut. एक लॉन्ग से क्लोज में काट रहे हो जो स्टोरी टेलिंग का पार्ट है, that is the basic standard cut. Jump cut again, it is like the proverb we use in industries, jump cut is गलती से हुआ कट। जो मेरा बॉस था वो हमेशा बोलता था, अरे ये कट तो मेरे से गलती से लग गया था, कि एक ही मैग्निफिकेशन लगे तो चलो लेट्स मेक इट अ कट। तो now it is one of the stylized cut. When you talk about stylized editing, jump cut comes in. Then there is montage. Montage always plays a role, and it is very prevalent from the old ages. Whenever you want to establish something, want to establish a city or a place or anything like that, you need to have montage. So montage is, मतलब गाने जो पूरे होते हैं, it is a collection of montage basically. Whenever you edit a song, it is basically a montage in a beautiful music. So montage has to be there. Cross dissolve, I don't think I need to take you guys ahead with the cross dissolve thing. Cross dissolve is one of those thing जो टाइम लैप्स दिखाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। कुछ चीज पर हम लोग को स्पेशल अटेंशन चाहिए तो क्रॉस डिसॉल्व इज वन ऑफ दोस थिंग्स। वाइप, फेड इन फेड आउट, these two are more or less the same thing. Wipe only is an फेड इन फेड आउट में क्या होता है, आप ब्लैक में जाते हो कि जैसे एक सीन है, अभी वो सीन खत्म हो गया और दूसरे दिन का मेरे को फ्रेश शॉट दिखाना है, तो नाइट दिखाने के लिए हम लोग ब्लैक कर देते हैं और डे लाइट के लिए हम लोग फिर फेड आउट करते। तो इट स्टार्ट्स विद अ सनराइज शॉट। दिस हैज बीन इन प्रेवलेंट। उसी को थोड़ा मॉडर्न तरीका से जब करना शुरू किया तो हम लोग कभी ऑब्जेक्ट से, कभी किसी चीजों से वाइप करना शुरू किए, तो ये लोगों को थोड़ा फ्रेश लगने लगा। रादर देन एक ब्लैक स्क्रीन देखो 2 सेकंड के लिए भी, वो टाइम को बचाने के लिए वी केम अप विद द ऑप्शन ऑफ वाइप। देन द मॉडर्न फॉर्म केम इन कटिंग ऑन एक्शन। कटिंग ऑन एक्शन, इफ यू गाइज हैव सीन दैट फिल्म बेबी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज देखो, वो अभी ऑस्कर्स में भी गई थी एडिट के लिए। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कटिंग इन एक्शन। इट इज लाइक imagine a knife coming down and you change the placement of the knife. तो कटिंग इन एक्शन के लिए तुम्हें शूट भी वैसा करना पड़ता है। इट जस्ट कांट बी डन ऑन टेबल। शूट ऑल्सो प्लेज अ वेरी डोमिनेंट रोल। तो ऐसे जब स्टाइलाइज्ड एडिट की बात होती है तो एडिटर ऑल्सो एट टाइम्स गोज ऑन द सेट। जैसे जो भी मेरा काम रहता है, मैं सेट पे जाता हूँ सो दैट आई नो क्या शूट हो रहा है, और मेरे पास वो से रहता है कि यार I need this kind of shot to give this kind of impact. So cutting on action can't be just done on table. It needs to be shot in a particular way. Then cutaway shots are extra shots जो story में कोई impact नहीं डाल रहे हैं। Back to back आपका अगर conversation भी चल रहा है, it holds the story। उसको और interesting करने के लिए क्या करें, खासकर जैसे
इंटरव्यूज होता है या कुछ ऐसा हो रहा है, आप किसी को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और आप उसी का पर्टिकुलर आदमी का चेहरा देखकर बोर हो जाते हैं, तो हम लोग वहां पे रेलेवेंट शॉट्स डालते हैं। एग्जांपल, अनुराग कश्यप का एक इंटरव्यू चल रहा है एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग एंड देन ही गिव्स एन एग्जांपल कि मैंने उस पर्टिकुलर फिल्म में ऐसा शॉट लिया है। तो रादर देन लुकिंग ऑन हिज फेस कि क्या वो बताने की कोशिश कर रहा है, वहां पे हम लोग कुछ ऐसे शॉट्स डालते हैं विच इज वेरी रेलेवेंट कि उस फिल्म से उठा के शॉट डाल दिया। तो इट हेल्प्स यू इन दैट स्टोरी टेलिंग एंड अटेंशन ऑफ द ऑडियंस हमें तुरंत मिल जाता है वहां पे। तो दीज काइंड ऑफ एडिट्स आर लाइक कटअवेज। तो हम लोग अभी शूट भी करते हैं तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कटअवेज ले लो, जैसे अ वे ऑफ एडिटिंग अ पर्टिकुलर थिंग, अ पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ रोड, कि आप एक कैमरा लगा के छोड़ दो और वो ट्रैवल कर लेगा। पर उसको मजेदार बनाने के लिए हम लोग पैर का क्लोज लेते हैं, उसके हाथ का क्लोज लेते हैं, उसके आंखों का क्लोज लेते हैं, एक लॉन्ग शॉट लेते हैं, मिड लेते हैं, और इसको हम लोग जब बैठाते हैं तो दिस इज आइडिया ऑफ अ कटअवे शॉट, हाउ इट इज मेकिंग दैट ट्रैवल इंटरेस्टिंग। Then comes the idea of parallel editing. Parallel editing, something happening in the same time frame, but in a different location. But in the storytelling, both of them are connected. अगर आप लोगों ने वो देखी होगी, टेनेट देखी होगी, वो पूरी फिल्म एक पैरेलल एडिटिंग फिल्म है। या अगर आप लोगों ने वो शो देखा होगा, डार्क करके एक नेटफ्लिक्स का शो है, तो उसमें 2 पैरेलल यूनिवर्स दिखाए हैं। एक यूनिवर्स में जो हो रहा है उसी टाइम कहीं और वही काम दूसरे यूनिवर्स में हो रहा है। तो जब हम लोग एडिट में प्ले करते हैं, इवन काफी अपनी फिल्मों में भी होता है ऐसा। इमेजिन लड़की को चेस किया जा रहा है, हीरोइन को चेस किया जा रहा है, एक जगह हम लोग चेस करते दिखा रहे हैं, दूसरे जगह दिखा रहे हैं कि पैरेलली हीरो उसको बचाने के लिए आ रहा है। तो 2 सीन पैरेलली चल रहे हैं। हीरो अपने घर से निकला है मार्केट आने के लिए और मार्केट में लड़की को ऑलरेडी परेशान किया जा रहा है। तो दिस इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल एडिटिंग। सर अभी रिसेंटली अमेजोन पर एक सीरीज है डॉम नाम से, जिसमें पेड्रो डॉम इज द लीड कैरेक्टर एंड उसमें उसके फादर का जो पास्ट और प्रेजेंट है उसके बीच में पैरेलल स्विचिंग चल रही है, साथ ही साथ इस लड़के के भी चाइल्डहुड और अभी के प्रेजेंट में पैरेलल स्विचिंग चल रही है, और ये इतने स्मूथली चल रही है कि आई रियली वंडर कि ये कैसे एडिट किया होगा। डॉम, दो आई हैव नॉट सीन इट, मैंने उसका प्रोमोज देखा है, आई हर्ड गुड थिंग्स अबाउट इट। पर सॉरी हर्षल, या पर हर्षल, I shouldn't be saying this loud, पर idea कि how much time you give your editor on the table ना, that makes sense. Every time when you come back, have a brainstorm with your editor or your technical team ना, wonders do happen. No doubt उसमें writing भी रहता है, direction भी रहता है, सब कुछ रहता है, पर जब तक edit table पे आप ये discuss नहीं करोगे ना, कुछ अमेजिंग कंटेंट नहीं निकलेगा। अगर एडिटर इज शाइंग अवे फ्रॉम डिस्कशन, देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द एडिट। तो आई एम श्योर डॉम इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो मैं डार्क के बारे में बोल रहा था। डार्क हैपेंस इन द सेम यूनिवर्स, 2 पैरेलल यूनिवर्स, जिसमें एक किड है, वही उसका डैड है एंड स्टफ लाइक दैट। तो वी कैन टेक इट अहेड इन अ डिफरेंट कॉल इफ यू वांट। देन वी come to मैच कट एंड स्मैश कट। दीज 2 आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग। आप लोगों ने वो शॉट देखे होंगे कि आईज का बहुत ही टाइट क्लोज है, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिवर्स में आंख का बहुत क्लोज, घर में बैठा है वो, आंख कुछ कंप्यूटर पे देख रहा है, उसका क्लोज जाते, और फिर जब कट होता और उससे कैमरा वापस बाहर आता तो पता चलता कि लोकेशन चेंज हो गया है। तो दैट इज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो एक ही ऑब्जेक्ट को लेके आप कट का यूज करते हो, तो दैट इज अ मैच कट। स्मैश कट में क्या करते हो, इट इज काइंड ऑफ अ मैच कट ओनली, पर यू प्ले विथ मोर इफेक्ट सो दैट ऑडियंस का ध्यान जाए। व्हेनेवर वी पुट इन इफेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ वीडियो और साउंड रिलेटेड इफेक्ट्स, इट इज मोस्टली how we capture the attention of audience. That is the reason television edit में आपको bangs, SFX ज्यादा सुनाई देते हैं,
क्योंकि आप टेलीविजन बहुत कंसंट्रेशन से नहीं देखते हो. So that is the reason audio comes in. So smash cut is always supported by an amazing audio. And then comes the idea of invisible cut. Invisible cut is also an interesting thing basically. और ये one of those So this is the idea how we create a timeline for that particular cut. If you see, cutaways give you an impact of that situation. Can you please repeat smash cut? Yeah. सर Smash cut मैच is कट से more सर मैच कट से सर रिपीट कर दीजिए सर. parallel cutting is clear to you guys, right? Smash cut is more of an impactful cut. मतलब how you create an impact on a particular shot, that is the smash cut, as the name suggests.
sorry. So this is all about the types of editing. So if we want, we can discuss it, or we can go ahead. So what is invisible cut? Like you have written in the last of this list, invisible cut. Is it a seamless cut that has been put very effectively into the edit? Correct. Yeah. If you look at this particular video, even this particular sequence can be done with a fade in, fade out even. It is not like it can't be done, or the impact, but the impact this particular edit gave me, there's a sundown shot, and when the sunrise comes in, we make use of black as a curtain. तो ऑब्जेक्ट को हम लोग ब्लैक का यूज कर रहे हैं, तो it always helps me in engaging the audience more. Similarly, this particular shot, as you rightly said, it is एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरा इंस्ट्रूमेंट पे जा रहे हैं, where we don't recognize it as a cut. But logically, when you are going out from this instrument, it has to be a cut. And that is the beauty of this particular edit. सर ये कैमरा फ्रेम वाला एक बार फिर से प्लीज थोड़ा सा प्ले कर दीजिए. So it is not only camera frame, you can use it. Is like, as I said, that edit is all about the intelligent use of the given situation. तो हो सकता है ये ऐसा शूट नहीं हुआ होगा और ये एडिट टेबल पे बना है, कि जैसे अभी हम लोग क्रोमा पे बहुत चीजें शूट करते हैं और उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर क्या रखना है. तो दैट इज ऑलवेज ऑल्सो एन आइडिया ऑफ इनविजिबल कट फॉर अस, कि एक मैसेज आया, अभी जो हम लोग पॉपअप मैसेज देखते हैं, मैसेज आया और मैसेज बड़ा होके एक सीन बन जा रहा है. दैट इज अगेन एन आइडिया ऑफ इनविजिबल कट विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स. सॉरी, व्हाट आई बिलीव इज कि सर, जब आपने, अगर आप कह रहे हैं कि इसको शूट नहीं भी किया हो वैसा एडिट टेबल पे, हमने जैसे कि कैमरा के व्यू फाइंडर से हम सीधे गए बाहर मेन शॉट पे, मेन शॉट से वापस कट होके एक लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर वही शॉट उसी पर्सपेक्टिव से दिख रहा है, तो ये पर्सपेक्टिव मैच करके हम कम से कम लैपटॉप अगर किसी टेबल पे रखा हुआ शूट करें तो वो तो हमें उसी एंगल करते हुए करना है. तो ये बात कैसे सर ध्यान में रखी जा सकती है? देखो, ये एडिटर्स और जब हम लोग शूट कर रहे हैं ना, तो एज आई वाज टेलिंग, देयर आर स्पेशलिस्ट हु कोऑर्डिनेट इन दीज थिंग्स. तो अगर ये मेरा खुद का ऐसा एडिट रहता है, ऐसा शूट मेरा खुद का रहता है, तब तो आई प्रेफर बी गोइंग ऑन द सेट इटसेल्फ एंड सुपरवाइजिंग द शूट. और एल्स वी हैव पीपल फॉर दीज काइंड, लाइक लाइन प्रोड्यूसर्स और एनिमेशन कोऑर्डिनेटर्स, ग्राफिक कोऑर्डिनेटर्स, edit post producers, जिसका ये काम है who go and supervise these things. तो उन लोग हमेशा ये बोलेंगे कि हाँ, इसका ये पर्सपेक्शन या कट अवे या कुछ ऐसा ले लो ताकि ये एडिट में हमें लगाने में प्रॉब्लम नहीं हो. दैट इज वन सिनेरियो. पर अगेन, एज आई टोल्ड यू, कि कितना बार ऐसा होता है कि दो शॉट डायरेक्टर लेता है एंड वी डोंट नो कि हम लोग कैसे यूज करेंगे. लाइक अगर एक रूम का शॉट है कि लास्ट शॉट ऑफ द रूम है कि वो दरवाजा खोल के बाहर जा रहा है, और अगला शॉट है कि दरवाजा, मतलब वो दरवाजा खोल के वापस किसी रूम के अंदर आ रहा है, या दूसरा सीन मेरा दरवाजे से ही शुरू हो रहा है. तो rather than using door couple of times or giving a transition in between, I'll use door as a transition for me. वो दरवाजा खुला and you entered a different room altogether. So this is all in the head of editor, and this is what a okay editor, mediocre editor and a good editor differentiate जो होता है. So this is all the art of editing. मतलब no one is going to teach you that. It is how you perceive a film. Okay, now since we are all good with idea of post-production, idea of editing and everything, this brings us to the tools of editing. So before going on the tools of editing, I would like to make you understand, edit itself is a
डबल लेयर्ड प्रोसेस. फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ऑफलाइन, जहाँ पे एडिटर के पास फुटेज आता है, वो उसको एडिट करता है बैक टू बैक, जैसा भी एडिट बोला जाता है वैसा एडिट करता है, और फिर वो ऑनलाइन प्रोसेस में जाता है. व्हेन वी टॉक ऑफ ऑनलाइन प्रोसेस, उसमें कलर करेक्शंस होता है, ग्रेडिंग होता है, स्किन टोन मैच होता है, उसमें कुछ एडिशनल एलिमेंट्स हमें ऐड करना है. एग्जाम्पल करो कि मेरा रात का शॉट है पर शूट में मेरे को सिर्फ ब्लैक स्काई मिला है, तो उसको और सुंदर करने के लिए क्या करोगे, तो हम लोग उस पे सितारे रख सकते हैं. तो ये हम लोग दूसरे मशीन पे ले जाते, उस एडिट को दूसरे मशीन पे ले गए, which helps me in creating that particular environment. So all these things happen in an online setup. So it is a two-way process basically. So we generally start with offline thing. So in the offline thing, these are four software which are predominantly used in industry. And if we go from top to bottom, this is the availability or the usage in the industry right now. अभी सबसे ज्यादा यूज जो हो रहा है Adobe Premiere है. Adobe has upgraded itself again. मतलब initially it used होता था 2006, 7, 5, 6 तक ये काफी यूज हुआ था. उसके बाद it went away. उसके बाद it upgraded itself and came back. अभी Adobe यूज करने का फायदा ये होता है कि इसके और जितने सॉफ्टवेयर है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा काम हो जाता है. लाइक इन लोग का जो भी ब्रिजेस हैं, एक मशीन से दूसरे सॉफ्टवेयर पे ले जाना इज नॉट अ प्रॉब्लम. फाइनल So I just have a doubt. So there are people who are using After Effects also instead of Adobe Premiere. So I'll come to that. That is when I cover the online process, I'll definitely cover that. Yeah. And then we can take this ahead. Okay, thank you so much. So this is the basic interface of Adobe Premiere. So I guess mostly everyone is aware about this. I'll just take it ahead. So this is the bin where you have bin or the library where you have everything, music or footage, rushes, and everything is here. Whenever you want to preview a particular thing, you drag and drop or double click that thing, and that image comes down in this place. When you imagine now, this is a frame of like an hour or so, but you just need a 5-second shot from that. You make a in and out and you drag it to the timeline. जो timeline पे है वही चीज हम लोग को final window में दिखता है. This is called viewer window and this is called the main window. इस window में जो दिख रहा है that is the final out. तो आप जब एक timeline बनाते हो back to back जिसमें shots रहते हैं और आपका edit रहता है, आपका edit रहता है, तो ये final preview इसमें दिखता है, final preview window पे दिखता है. And this is the way it works. यहाँ से आपका final out जाता है. If you want, I can show the working of it, or else we can go ahead आगे. Or we can come back. I can show the complete working of different softwares if time allows. Then this is the Final Cut Pro. ये अभी कम हो गया इसका यूज, पर this is one of the most common softwares, and it also have exactly the 4 windows. कोई भी offline setup का placement might differ, but it is the same setup. Everyone has been to it. A viewer window, final window, and the timeline. बिन में आप सामान रखते हो, वहां व्यू करते हो, टाइमलाइन में लाते हो और फाइनल आउट आप सोर्स विंडो पे देखते हो. This was an upgrade. FCP 7 तक मार्केट में था. FCP 4 was the first variant, and then it was upgraded till FCP 7, and then it directly changed to FCP X. So it never came out. It never came out very amazingly. It was not user friendly. The idea why people shifted from Final Cut Pro to Adobe Premiere, if you have a look, इन लोग दोनों का इंटरफेस exactly same है.
तो एक प्रोफेशनल को इंटरफेस चेंज नहीं होता तो काम करना आसान हो गया था. So that is the reason industry shifted from Final Cut Pro to Adobe Premiere. When I talk about this upgrade of Final Cut Pro, this is called Final Cut Pro X. इसमें उन लोगों ने क्या किया, उस लोगों ने व्यूअर विंडो ही हटा दिया. तो जो भी काम होता था आपका सिर्फ टाइमलाइन और बिन के थ्रू होता था, which became very jarring after a time. तो यहाँ जब टाइमलाइंस मीट करना है, ये करना है, तो this software never gave me that independence of working. We couldn't match the timeline. So in India, it didn't happen the way it should have taken the market by storm. तो अभी ये मार्केट में प्रेवलेंट नहीं है, ये होम यूज के लिए लोग यूज करते हैं, या जो उसको कलर करेक्शन का बहुत शौक है, दिस इज वन इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर टू यूज दैट वे, but it is not a very market friendly software. Avid, I think you guys know it. This is the oldest software, one of the oldest software. इसके पहले के जितने सॉफ्टवेयर थे वो obsolete हो गए. ये one of the most stable setup रहता है. ये मशीन कभी क्रैश नहीं करती है. ये अभी भी फिल्म मेकिंग के लिए यूज होता है. फिल्म्स के जितने एडिट होते हैं वो मेजरली एविड में होते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी स्टेबल मशीन. इट इज डिजाइंड इन अ वे जहां आपको बैकअप खुद मिल जाता है. You don't have to manually create a backup. If you imagine have edited for like 7 or 8 hours and you have not saved your project, then it creates a backup folder for you individually. तो अगर मशीन क्रैश होता है, कुछ होता है, तो इस सॉफ्टवेयर से चीजें मिलना काफी आसान होती है. तो दैट इज द रीजन कोई भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए वी स्टिल प्रेफर टू वर्क ऑन एविड. पर इसका ड्रॉबैक ये ऑब्सोलेट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेट रहता है ये एक ही फॉर्मेट पे काम करता है. जब हम लोग इसका प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम लोग आइदर 25 FPS पे काम करते हैं, और 24 FPS पे काम करते हैं, या 30 FPS पे काम करते हैं. इसमें ये नहीं हो सकता कि 24 के प्रोजेक्ट में आप 25 का फुटेज पुल कर लो, या ऐसा नहीं हो सकता कि मोबाइल से आपने कुछ चीज शूट की है और एक हैंडी कैम से या कोई अच्छे कैमरा से शूट किया है, दोनों चीज साथ में आप इसमें नहीं कर सकते हो. दैट इज द रीजन ये टेलीविजन में कम यूज होता है या सोशल मीडिया एडिट्स में कम यूज होता है. Whereas Adobe Premiere पे इसने it is a stable machine, it gives you a backup on an okay basis. Rahul, I'll get back to you. It gives backup on an okay basis, पर इसका added benefit ये है कि आप किसी भी फॉर्मेट में काम करो, कोई भी सॉफ्टवेयर लो, कोई भी फुटेज लो, आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो और एक ही टाइमलाइन पे काम कर सकते हो. तो विद दिस न्यू एज, जहां आधे लोग मोबाइल पे शूट कर रहे हैं, आधे लोग रेड कैमरा पे शूट कर रहे हैं, आधे हैंडी कैम पे शूट कर रहे हैं, और हमें स्टिल्स की भी जरूरत पड़ रही है, हम लोग सब कुछ बिन में लेके एक ही एडिट में सब काम हो सकता है. तो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ कन्वर्जन एंड एवरीथिंग. So these are the 4 offline softwares. Yeah, Rahul. सर एविड मैक के लिए रहते हैं, विंडो के लिए? These are all independent software. आप विंडोज में भी इंस्टॉल कर सकते हो और इसमें भी इंस्टॉल कर सकते हो. अच्छा, ओके ओके. पहले फाइनल कट प्रो का इट वाज कॉपीराइट ऑफ एप्पल इनिशियली, पर अभी विद इवॉल्व माइक्रोसॉफ्ट जैसे इवॉल्व कर रहा है, तो इन लोग का एक विंडोज के लिए भी वर्जन आ गया है. तो मार्केट इज हार्डवेयर वाइज इज एप्पल डोमिनेंट, क्योंकि वो काफी स्टेबल है, क्रैश नहीं होता है, वायरस इफेक्ट नहीं होता, ये सब नहीं होता, इसीलिए एप्पल है. तो हम लोग सारा कुछ सॉफ्टवेयर एप्पल पे ही रखना प्रेफर करते हैं. So this is the offline thing. There I is think two this is much clear. questions in chat box. That please tell me about some more about smoke and what is the configuration of a machine of Adobe Premiere. So if you Okay. like to say answer. Sorry, Gajin, I can't see the chat box. If you Okay, can okay. just. Okay. One sec. Please tell me something more Okay, about sorry. smoke. I have closed
close the chat box. Yeah. What should be the configuration of Adobe Premiere? Okay. The configuration of Adobe Premiere is anything above a graphic card and anything above 16 GB works fine. It is independent of hardware. Sir, please repeat that. Anything above, वो मेरा, Sorry. please It is repeat. anything RAM, anything above 16 GB works for us. वो स्मूथ रन करता है. ऐसा नहीं है कि 16 के नीचे काम नहीं करेगा, पर रेंडर ये सब में टाइम ज्यादा लेने लगता है. और एक ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है. 32 GB का ग्राफिक कार्ड और 16 GB रैम. कोई पर्टिकुलर कंपनी का होना चाहिए ग्राफिक कार्ड? व्हाट डू यू से इफ इट इज एन असेंबल्ड मशीन? ग्राफिक कार्ड जनरली एक या दो ही कंपनी बनाती है. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द कंपनी, पर देयर आर लिमिटेड कंपनीज. सो व्हेनेवर you even assemble the thing na, I'm forgetting the name. Assembled, one should go, like, let's suppose we are spending about 1 lakh on an assembled machine, and 1,20,000 में मान लीजिए Mac iMac मिलता है. तो what do you suggest? iMac अगर 8 GB RAM का है, और तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि 120 में Mac is better और 1 में सेम कॉन्फ़िगरेशन का assembled machine is better? देखो, ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द यूज. आपका एंड यूज क्या देख रहे हो आप उसमें. आप आपसे ये चीज शेयर करना चाह रही थी. मेरी एक्चुअली माय डॉटर, शी इज स्टडीइंग जर्नलिज्म and she's in final year. She's giving her exam, and she's quite interested, and she's been making movies and all from when she was in class 7. And beautiful. film studies में आगे pursue करना चाहती है. करती रहती है, projects लेती है, और projects भी काफी सारे she has done. तो अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो 2-3 चीजें हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. एक तो वो इसको इंटरेस्ट में है, और मैम अपन इस डिस्कशन को आई थिंक वी शुड कंटिन्यू आफ्टर दिस सेशन. ओके. दिस इज क्वाइट पर्सनल. ठीक है. Animesh Sai sir, please, we will continue with the topic also. Okay, sorry. Yeah. No, it's okay. Okay, I'll cover the smoke part आगे. On the online thing, I'll cover the smoke part. Important. Okay, sorry, I missed couple of questions. My chat box was closed. If you guys are okay, can I go back and answer your queries? सर अपन आगे स्मोक से आगे जाते हैं इसके, फिर अपन फिर ले लेंगे उसे. डन. Okay, so as I was telling, this brings us to the second process of post production, the online process. ऑनलाइन में क्या होता है ना, हम लोग ऑफलाइन को एनहांस करते हैं ऑल टुगेदर. ऑफलाइन इज द बैकबोन. आपको एक स्टोरी बतानी है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बेसिक सी स्टोरी है कि आप अपना घर से निकले कॉलेज जाने के लिए, सुबह का समय है, बस ये मेरी स्टोरी है. तो वो एक बेसिक कट पे बता दिया आपने कि सनराइज हुआ, मैं निकला, 3 कट में अलग अलग डिफरेंट कट से मेरे जूते का शॉट आया, मेरा बैक का शॉट आया, लॉन्ग शॉट आया, 3 स्टेप मैंने लिया, फिर क्लोज आया, मैं कॉलेज पहुंच गया. पर ये जैसा कैमरा और लाइट में शूट हुआ है वो ऐसे ही दिखेगा. अब उसको हम लोग और एनहांस कैसे करें? तो अब हम लोग लाते हैं इस पूरे एडिट को ऑनलाइन में. फिर हम लोग देखेंगे, अच्छा ठीक है, अभी 8 बजे का सीन है या 7 बजे का सीन है, अभी वार्म लाइट नहीं चाहिए. और इमेजिन करो ये मैंने दोपहर में शूट किया कि उस समय मेरे को लाइट फॉल अच्छा मिल रहा था, नेचुरल लाइट है, मेरे को नेचुरल में शूट कर लेना है. उसमें अब क्या प्रॉब्लम हुआ कि मैं अब अपने स्टोरी में बता रहा हूँ कि यार ये सुबह 7 बजे ऑफिस जाता है बंदा. उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, इसको एनहांस करें, मेरे को रोशनी कम करनी पड़ेगी. 7 बजे का सनलाइट इज डिफरेंट फ्रॉम आफ्टरनून सनलाइट. तो उस सनलाइट को कैसे कंट्रोल करूं? देन वी ब्रिंग दैट थिंग टू द ऑनलाइन, और फिर वी गेट इनटू सॉफ्टवेयर, मास्क करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. तो हम लोग पूरा एक एनवायरनमेंट सेट करते हैं. जो हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये फिल्म बहुत अलग लग रही है, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन रहता है कि
ऑनलाइन पे कितना काम किया गया है। अगेन ऑनलाइन में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, कैमरा एंड द लाइटिंग। मतलब व्हेन आई टॉक अबाउट कैमरा, इट इज कैमरा एक्सपोजर एंड द लाइटिंग। कितना और होता है कि दो लोग है एक शॉट में, इमेजिन करो दो लोग हैं और एक के ऊपर लाइट बहुत ज्यादा फॉल कर गई, दूसरा डार्क में रह गया, और हम लोग फिर बोलते हैं यार हम लोग ये पोस्ट में देख लेंगे। तो कितना बार ये प्रॉब्लम होता है, सबका लिमिटेशन, एवरी सॉफ्टवेयर हैज अ लिमिटेशन। तो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि यार द टेक्नीशियन टेल्स कि भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे बाद में करूंगा तो ग्रेनी होगा या इननेचुरल दिखने लगेगा। तो एट दैट थिंग अगर हम लोग पोस्ट में भी कर रहे हैं, लिमिटेशन है शूट पे, पोस्ट में भी कर रहे हैं, तो हम लोग को लाइटिंग का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इसका लाइटिंग का सबसे अमेजिंग एग्जांपल है क्रोमा शूट। क्रोमा शूट ऐसे सुनने में बहुत आसान लगता है कि एक ग्रीन या ब्लू बैकग्राउंड ले लो एंड यू कैन शूट इट, पर अगर लाइट फॉल गड़बड़ हो जाता है तो उसका शैडो कटिंग करने में जो हालत होती है ना, इट किल्स योर फिल्म ऑल टुगेदर। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव मेड ब्लंडर्स ऑन दिस। क्रोमा शूट करके आई हैव मेड ब्लंडर्स कि आई कुडंट पुल ऑफ अ डिसेंट प्रोजेक्ट। कितना क्रैश हो, मतलब आई हैव टू गिवन कि नहीं ये प्रोजेक्ट और नहीं हो सकता है। तो शूट अगेन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑनलाइन। तो ऑनलाइन फर्स्ट सॉफ्टवेयर which comes into abhi, which is very prevalent, is DaVinci Resolve. It is majorly for color correction and grading. Now DaVinci Resolve, why is it famous? There are particular reasons to it. One, it is cost effective. Second, it doesn't need a workstation kind of thing. आप ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है। अगर आपका रैम और ग्राफिक कार्ड एट पार है तो आप इसको घर के सेटअप पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें जो मेरे को फिल्टर्स मिलते हैं, दोज आर रियली एनहांस्ड फिल्टर्स। मतलब जिस काम के लिए मेरे को पहले 3 फिल्टर मिल रहे थे, अब उस काम के लिए मेरे को 500 फिल्टर मिलने लगे हैं। एंड आई एम नॉट जोकिंग, मतलब इट इज 10 टाइम्स एज पावरफुल, पर इट इज जस्ट अ कलरिंग सॉफ्टवेयर, ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर। एंड So I'll take you through the interface, बहुत basic interface है क्योंकि इसमें ज़्यादा तामझाम रहता नहीं है। This is the bin part of it. It is called gallery in here, and parallelly this is the timeline. Half, it is split into half. This is the gallery part of it. This is the timeline part of it, and you directly drag and drop to this particular window, the source window. Once you drag and drop, तो आपको जितना color information है ना यहाँ दिखने लगता है। तो वॉट एवर जो याद है, हम लोग फोटोशॉप में हमेशा देखते हैं प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, लाइट कलर्स, गामा एंड ऑल दैट। तो सारा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ दिखता रहता है। दिस इज अ वेक्टर जो अगेन फोटोशॉप में भी होता है, इट इज द सेम थिंग। और इससे भी प्ले अराउंड विद द कलर्स ऑफ इट। व्हेनेवर वी आर डूइंग द कलर करेक्शन ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखी जाती है, इट इज द स्किन टोन। खासकर जब कोई ह्यूमन है हमारे स्क्रीन पे, तो हमेशा हम लोग को स्किन टोन ऐसा रखना चाहिए कि वो नेचुरल दिखे। ऐसा नहीं हो कि कोई काला आदमी बहुत गोरा दिखना लगे, या कोई आदमी एबनॉर्मली गोरा दिख रहा है। जैसे इफ यू गाइज रिमेम्बर दैट कैंपेन, काजोल का कैंपेन था ओले इसके लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए। तो उसमें जब वो कलर ग्रेडिंग हुआ था ना, काजोल गोरी दिखने लगी थी। एंड जब वो एड काजोल को हम लोगों ने दिखाया था, तो वो एड काजोल ने बाउंस कर दिया था ये कह के कि भाई मैं इतनी गोरी नहीं हूं नेचुरली, तो इसका कलर करेक्शन चेंज करो। तो दैट वाज वन प्रोजेक्ट वेयर आई लर्नड कि ग्रेडिंग का मूल मंत्र है कि आप ह्यूमन के टेक्सचर, स्किन टेक्सचर का ध्यान रखो, वो हमेशा नेचुरल दिखना चाहिए। ये तो ऑडियंस को सबसे पहले दिमाग में ये आता है, अरे ये तो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, ये तो एलियनेटेड दिख रहा है, तो उससे बचना चाहिए। सर एक जानकारी लेनी थी, ये ऑनलाइन किस समय की जाती है?
ऑफलाइन आपका एक बार एडिट खत्म हो गया, एक आपने लाइनअप बना लिया, तो कैसे होता है ना कि जैसे आपका जो भी स्टोरी है, समझ लो वही जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि आप घर से निकले कॉलेज जा रहे हैं, आपका ये स्टोरी टेलिंग खत्म हो गया एंड डायरेक्टर ने बोल दिया या आप लोगों का कंसेंट हो गया कि हाँ दिस इज द फाइनल थिंग, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, हमें जो कहानी बतानी है अब ये कहानी लोगों को समझ आ जाएगी, अब इसके ऊपर हम लोग और क्या सुंदरता कर सकते हैं। इट इज लाइक इफ आई टेल यू इन अ लेमैन्स लैंग्वेज कि आपने हलवा तो बना लिया, गाजर का हलवा बना लिया, पर उसका कलर सिर्फ लाल दिख रहा है, उसको कुछ गार्निश करने के लिए पोहा हमने बना लिया, पोहा पीला पोहा दिख रहा है, ठीक है, मेरे को ये भी पता है कि टेस्ट अच्छा होगा पोहा का, पर अगर मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो मेरे को थोड़ा दिखाना पड़ता है यार कि मेरे घर का पोहा है, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, तो उसके ऊपर हम लोग अनारदाने डाल देते हैं, धनिया डाल देते हैं, नींबू काट के स्लाइस में डाल देते हैं, तो हम लोग उसको गार्निश कर देते हैं। तो दैट इज द सेम आइडिया हम लोग फिल्म के साथ करते हैं, हम लोग उसको गार्निश कर रहे हैं, ऑनलाइन में उसकी सजावट बढ़ा रहे हैं। तो जब तक ऑफलाइन लॉक नहीं होगा तब तक हम लोग को ऑनलाइन में नहीं जाना चाहिए। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन था सर। सर अब अभी क्या है कि शॉर्ट फिल्म्स जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा है। ऐसा होता है कि शॉर्ट फिल्म में हम लोग मोबाइल से भी कभी बना लेते हैं या कोई सीन जो है वो मोबाइल से शूट कर लेते हैं, अच्छा अगर मोबाइल है तो सर उस सर्कमस्टेंसेस में हम लोग ऑनलाइन में अगर उसको एडिट करना हो तो वो फिर कैसे एडिट करेंगे? अगर फोन से ही एडिट अगर उसको करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे या फिर क्या टेक्निक सर हो सकती है? फोन पे ही एडिट करना चाह रहे हो? जी, तो उसके तो अलग एप्स ही आते हैं, देयर आर डिफरेंट एप्स। एक मिनट को मैं फोन देख के ही बताता हूँ आपको, वन सेक, होल्ड ऑन। हाँ, फोन में एडिट करने के लिए देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड प्रीमियर रश, जो हम लोग टैब्स में यूज करते हैं या फोन्स पे बहुत आराम से यूज हो जाता है। वीडियो का ये एडिट करने के लिए, कलर करेक्शन करने के लिए, व्हाट आई जनरली यूज इट, वन सेक, आई लॉस्ट दैट सॉफ्टवेयर, प्रीमियर रश। हाँ, देन देयर इज एन सॉफ्टवेयर कॉल्ड वीटा, VITA। These are apps जहाँ पे आप पूरा का पूरा वीडियो ही यूज कर सकते हो। देन देयर आर ऑटोडेस्क के भी एप्स हैं जो मोबाइल फ्रेंडली बना रखा है। तो दीज आर एप्स यू जस्ट डाउन, इट इज द सेम वे जो आप एक फोटो क्लिक करके ऐप डिफरेंट एप्स में जाके उसको कलर करेक्ट करते हो, वही चीज है, पर उसमें इट हैज योर ओन लिमिटेशन। मोबाइल एडिटिंग हैज योर ओन लिमिटेशन। थैंक यू सर। Okay, now we come to the second online software which is called Lustre. ये अब उतना यूज नहीं होता है, अगेन बिकॉज इट नीडेड अ कंप्लीट स्टूडियो सेटअप, काफी हैवी था, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, और इसका भी एक ही मेजर काम था कलर करेक्शन का। तो जब दाविंची आया एंड इट वाज लाइक मच यूजर फ्रेंडली एंड एवरीथिंग, तो ये ऑब्सोलेट हो गया। ये कुछ इसमें यूज होता है अभी, व्हाट डू यू कॉल दैट, स्टूडियोज में यूज होता है, पर जितने इसके टेक्नीशियंस है, एवरीवन हैज ड्रिफ्टेड टू दाविंची नाउ। तो इफ यू गाइस सी दिस लाइंस, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, these lines, this particular 3 arrows, तो उसमें जनरल उसमें जनरली क्या होता है, अब ये शॉट है, मेरे को इसका स्किन टोन यही मेंटेन करना है, पर ये ब्लैक और ये ब्लैक मर्ज कर रहा है, तो मेरे को एक डिवाइडर चाहिए कि ये पता चले कि ये कार का सीट है और ये कार का दरवाजा है। तो हम लोग ये मास्किंग, पर्टिकुलरली मास्किंग करके हम लोग इसका कलर चेंज करते हैं। ये भी हो सकता है कि इसका कलर हम लोगों ने ब्राउन कर दिया या व्हाइट कर दिया ऑल टुगेदर, तो गिव्स अ डिमार्केशन ऑफ इट। देन यहाँ पे मतलब एवरीथिंग इज अ मास्क थिंग। इफ यू गाइज यूज फोटोशॉप, इट इज द सेम थिंग जो हम लोग मास्क करके करते हैं, उसी को हम लोग वीडियो में यूज कर रहे हैं। तो दाविंची में भी सेम चीज है, नोड बेस्ड मशीन, क्रॉप बेस्ड मशीन है, टाइमलाइन बेस्ड मशीन है, ओनली इट इज इतने फिल्टर्स नहीं है जितना दाविंची में हम लोग के पास, और कॉस्ट इफेक्टिव। दैट इज द रीजन इट इज आउट ऑफ मार्केट राइट नाउ।
ये ग्रेडिंग का रील है, मेरे कंपनी का ये ग्रेडिंग का रील है। So it gives you a different feel altogether. ये हम लोगों ने करजत करके जगह है वहां शूट किया था। दिस इज द रॉ शूट जो मैं बता रहा था, अर्ली मॉर्निंग शॉट चाहिए एंड एवरीथिंग। जब इसको हम लोग ग्रेड करते हैं, ग्रेड करके देखो डोमिनेंट सनराइज ये आ गया, सनरेज आ गया, जो हम लोगों ने अलग से ऑनलाइन में डाला था। ये जो नदी का ग्लेयर दिख रहा है ये हम लोगों ने डाला था। ये पानी वॉज नॉट दैट ब्लू, थोड़ा ब्राउनिश था पानी था। ये देखो ओरिजिनल ऐसा था। तो ये कलर करेक्शन करके एक नॉच ऊपर चला जाता है। हाँ, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ग्रेडिंग थिंग, क्योंकि ये मतलब ये जो सीक्वेंस था इट इज मतलब वी वांटेड टू शो पॉवर्टी ड्रिवन थिंग। तो जो इसका ओरिजिनल था अगर आप लोग देखोगे ना तो सब कुछ ब्लैक हैवी है। इसने ब्लैक ये पहन रखा है, जैकेट पहन रखा है, बच्चे ने ब्लैक जैकेट पहन रखा है, बैकग्राउंड ब्लैक है। और पॉवर्टी दिखाने के लिए मेरे क्या हो रहा है, पॉवर्टी दिखाने के लिए मेरे को थोड़ा सा इसको डल रखना था। तो जब हम लोगों ने ग्रेडिंग किया था तो आइडिया ऑफ ग्रेडिंग की ये आग की रोशनी से क्या क्या लाइट अप हो सकता है। हम लोग इसको पूरा लाइट अप नहीं करके वी फिगर्ड आउट कि अगर हम लोग इस आग की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो उसका शैडो कहाँ कहाँ फॉल हो रहा है या उसका फ्लेयर कहाँ फॉल हो रहा है। तो आप देखोगे फिर इसका चेहरा, इनका चेहरा डोमिनेंट हो गया, ये बैकग्राउंड डोमिनेंट हो गया, बर्तन डोमिनेंट हो गए। तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग लर्निंग फॉर अस इवन। ये सब तो बहुत बेसिक वाले हैं, पर यू कैन सी द डिफरेंस कि व्हाट डिफरेंस डज इट ब्रिंग। ये इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ स्किन टेक्सचर। यहाँ जैसे इसका स्किन टेक्सचर बिल्कुल डल है, इट इज नॉट अ नेचुरल स्किन टेक्सचर। तो इस ये वाला वाज मोस्टली फॉर द स्किन थिंग। Hope this is pretty clear idea of using color correction in a creative idea of using color correction is clear for you guys. Anything you want to discuss on this? Okay, then ऑनलाइन में ही सिर्फ कलर करेक्शन नहीं होता है, बहुत बार हम लोग उसमें काफी चीजें ऐड भी करते हैं। जैसे हेलो, यू गाइस देयर विद मी राइट? गजेंद्र आप लोग सुन पा रहे हो ना? हाँ सुन पा रहे हैं। सॉरी, प्लीज आप कंटिन्यू करें। हाँ Yes, तो we are there. हाँ तो इसका दूसरा पार्ट होता है कंपोजिटिंग। पहला तो आपने कलर करेक्शन कर लिया, सब है ठीक है। एज आई वाज गिविंग यू एन एग्जांपल कि नाइट का है एंड आई वांट टू, मेरा शॉट है स्टार गेजिंग का शॉट है, मैं लेट के पहाड़ों पे स्टार देख रहा हूँ। अब मेरे को जनरली जरूरी नहीं है कि वैसा शॉट मिले, तो हम लोग काफी एलिमेंट्स स्टार डिजाइन करके ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो जो चीज कितना बार होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टिव में नहीं दिखता है। जो हर्षल का एक सवाल था कि इनविजिबल कट में हम लोग लैपटॉप के अंदर या कैमरे के व्यू फाइंडर के अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल रहे हैं, वो अगर वैसा शूट नहीं हुआ है, पर्सपेक्टिव में शूट नहीं हुआ है, तो क्या करोगे? तो दिस इज वेयर कंपोजिटिंग कम्स इनटू वर्क। वी जनरली हैव एक्सेस टू नोड्स। व्हेन आई टेल अबाउट नोड्स, तो एक से दूसरा कनेक्ट करने के लिए different points are there and it works on all the three axes, x, y and z. It works on x, y and z axis.
इसमें डोमिनेंटली Z एक्सिस है, तो हम लोग पूरा प्रोस्पेक्टिव चेंज कर सकते हैं। तो इसका सबसे डोमिनेटिंग ये जो है, सबसे ज्यादा जो चलता है, इट इज आफ्टर इफेक्ट्स। तो आफ्टर इफेक्ट्स इज बेसिकली एन ऑनलाइन थिंग, और ये अभी और मतलब इट वाज ऑलवेज प्रेवलेंट, बट सिंस प्रीमियर हैज कम इनटू एक्सिस्टेंस, प्रीमियर प्रो हैज कम इनटू एक्सिस्टेंस, तो अब मेरे को अलग से एक्सपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता। मेरा एक बार ऑफलाइन लॉक हो गया प्रीमियर प्रो में, मैं सेम प्रोजेक्ट उठा के डायरेक्टली इसके टाइमलाइन पे ले आता हूँ। इसमें भी इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम है, ओनली दैट इट डजंट हैव अ व्यूअर विंडो। तो ये टाइमलाइन यहाँ पे मेरा सेम प्रीमियर प्रो का टाइमलाइन आ जाता है, यहाँ बिन आ जाता है, यहाँ इफेक्ट्स रहते हैं। एंड इट इज अ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, वी क्रिएट थिंग्स इन हियर। अगर आप लोग कभी YouTube में भी खोजोगे थिंग्स यू कैन क्रिएट ऑन आफ्टर इफेक्ट्स, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि क्या क्या हो सकता है। तो इमेजिन करो आपका ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया, आपका कलर ग्रेडिंग हो गया, सनराइज का शॉट डाल दिया, ये डाल दिया, पर उसमें अब मेरे को चाहिए कि यार पेड़ भी होने चाहिए। ये तो बहुत ही ऐसा ब्लैंक हो गया है, भोपाल की खूबसूरती नहीं दिख रही है मेरे को। मैंने जिसके घर से पॉइंट A टू पॉइंट B जो कॉलेज तक का शूट किया, मैंने एक ऐसे स्ट्रेच में किया कि वहां शायद रोड, खाली रोड थे, कंक्रीट था, ये नहीं था, पेड़ पौधे नहीं थे। तो अब पेड़ पौधे लगाने के लिए आई कम इनटू दिस सॉफ्टवेयर, आई क्रिएट एवरीथिंग इन दिस सॉफ्टवेयर, और फिर हम लोग उसमें डाल देते हैं। मैं आगे एग्जांपल्स दिखाऊंगा हम लोग क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो इट इज वन अमेजिंग सॉफ्टवेयर। इसमें कलर करेक्शन can be done, but we prefer not doing it. But it doesn't say it can't be done. Color correction can be done, and a new environment can be added altogether. सर आफ्टर इफेक्ट्स में हम रोटोस्कोपी भी कर सकते हैं ना? नहीं, हाँ, आफ्टर इफेक्ट्स पर ही कर सकते हो। वो न्यू का है अभी नया, जो अभी नेक्स्ट बताने वाला था, पर इनिशियली हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स पे ही करते थे। आफ्टर इफेक्ट्स इज वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर। यस सर, थैंक यू। Okay, this is again Nuke. Nuke is a compositing software on the lines of okay, before coming to Nuke, I would like you to this is Flame. Flame मतलब it is upgraded Smoke. Smoke upgrade करके उसका नाम चेंज होके Flame बन गया अब वो। ये भी Autodesk का ही है। Smoke was also Autodesk. It is also Autodesk. So this is one of those software which needs a dedicated workstation. So this is an example of workstation, जहाँ you have all the keys and everything in place to do your work. So Flame is an interesting software altogether, in the sense कि color grading में तोड़ू है। अगर if you want to grade something, you can do it. You can create stuff, create elements and everything. And it is the only software which works on nodes. When I tell about nodes, it is like कि सब कुछ जितने अभी तक हम लोगों ने सॉफ्टवेयर देखे ना, वो टाइमलाइन पे वर्क कर रहा था, एक कट दो कट, एंड इट हैज दैट लिमिटेशन। पर बट व्हेन यू वर्क ऑन नोड, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट पॉइंट A टू पॉइंट D. यू डोंट हैव टू गो इन अ लीनियर वे। तो एग्जाम्पल जैसे ये अभी मेरा प्रेजेंट वर्क का एग्जाम्पल है, ये हम लोगों ने क्रोमा में शूट किया था। ये बंदी वॉज इन क्रोमा, और ये हम लोगों ने पीछे एक फोटो खींचा था जो डल लग रहा था। इस क्रोमा को हम लोग क्रोमा की करके ये बैकग्राउंड लगा दिया था, बट वी आर नॉट हैप्पी विद इट। तो उसके बाद ये जितने पेड़ पौधे, ये सब जो छोटे एलिमेंट्स यहाँ दिख रहे होंगे ना आप लोग को, ये हम लोगों ने फ्लेम पे ही क्रिएट करके इमेज से सब कुछ को प्लेस किया है in a way that it looks a live image. So it is one of those powerful softwares. Then now coming back to Nuke, Nuke is the most recent software. Nuke, it is one of those few softwares na, which was the demand of the situation. It was not like कि software बन गया तो हम लोग इस पे काम करते हैं।
ये सॉफ्टवेयर इसलिए बना था क्योंकि पर्टिकुलर काम हो नहीं पा रहे थे। तो इफ यू गाइस हैव सीन गेम ऑफ थ्रोन्स, तो गेम ऑफ थ्रोन्स के बहुत सारे रेंडर्स ऐसे थे कि आफ्टर इफेक्ट्स और इसमें लिमिटेशंस था। तो उसके जो टेक्नीशियन टीम ऑफ टेक्नीशियंस थी, दे केम अप विद एन आइडिया कि वी शुड हैव समथिंग लाइक दैट जो मेरा हर काम रेंडर कर सके। तो गेम ऑफ थ्रोन्स में एक सीक्वेंस है ड्रैगन्स का, तो वो पूरा सीक्वेंस कंप्यूटर ग्राफिक्स इस सॉफ्टवेयर में क्रिएट हुआ है, रेंडर हुआ है, एंड देन इट इज द वे इट इज वी सी इट राइट नाउ। तो ये कलर करेक्शन भी करता है, क्रिएट भी करता है, एंड इट इज वन ऑफ, और इंडिया में अभी कम लिमिटेड लोगों ने काम शुरू किया इस पे। मैं भी इसका ट्यूटोरियल्स ही देख रहा हूँ अभी तक। आई ऑल्सो डोंट नो एनीवन हु इज working on it first hand, but yeah, in the coming time it will definitely take you places. Sir, in this Nuke we can do masking also, no? Masking हर मतलब किसी भी ऑनलाइन में हो जाता है, कोई भी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है ना, मास्किंग सबसे बेसिक है। अगर मतलब मास्किंग के लिए आपको फोटोशॉप नहीं किसी भी ऑनलाइन मशीन में, जैसे लस्टर में भी अगर मैं ये मास्क नहीं करता हूँ तो मैं सेलेक्टिव कलर करेक्शन नहीं कर पाऊंगा ना। जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इसके ब्लेजर का कलर अलग चाहिए, अगर अभी आप देखोगे सब कुछ एक ही कलर है, ब्लेजर का कलर, सीट का कलर, बैकग्राउंड कलर, एवरीथिंग इज सेम। तो अनलेस आई मास्क एवरीथिंग, तो मास्किंग इज द मोस्ट बेसिक थिंग टू डू। तो वो हर सॉफ्टवेयर में रहता है। थैंक यू सर। तो ओके, दिस ब्रिंग्स, अबे क्या है, किसी और के पास भी ये है क्या? कंट्रोल है क्या? हेलो sir, can you tell some plugins that can be used inside like After Effects, like for inserting, like you are inserting a three-dimensional object, like using element 3D, so how you perform that task into After Effects? देखो, प्लगइन्स तो बेसिकली क्या कर, जैसे सफायर इज अ गुड प्लगइन। या सफायर आई नो। सफायर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लगइन, हम लोग का ही मैक्सिमम काम सफायर से निकल जाता है। पर इसके लिए सर तुम्हें क्या करना है ना, वो मैटर करता है, एंड देन यू हैव टू गो डू सम R&D टू इट। देन देयर आर I wanted to know basically about how to import that 3D models. Like I have created something on Maya, or I have created something on Autodesk 3ds Max, or I have created something on Cinema 4D. So I like to import that thing into that After Effects. Like I have used Nuke various times, and it was a little bit easy. But in After Effects, I found some difficulty. Like I import in FBX format in the Photoshop, and then I transfer it to After Effects. Like there is limitation to it. Yeah, I don't find anything that directly link that 3D thing to that After Effects. Yeah, honestly, I have also not worked on these kind of things. But sir, recently I got a plugin called Element 3D. It's came from Video Copilot, and it's providing the thing, but limitation is that they have predefined models, and you can sorry, continue. I think abhi the R&D is still going on. A bridge between 3D softwares and After Effects or compositing software still is a kind of work in progress. ये प्रॉब्लम क्यों होता है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपनी सारा कुछ नहीं बना रही है। जैसे After Effects is Adobe. Sir, recently they have they had done, like Adobe has done some additions to After Effects. Like they have got into the collaboration with a Maxon 3D. So the Cinema 4D is now comes into the linked with After Effects. So this comes Cinema 4D initially when it came into market, into existence, it was a animation or a 3D software. But with the use na, abhi it is like आफ्टर इफेक्ट्स की जगह लोग आजकल 4D में काम करने लगे। जो भी 2D एनिमेशन ये सब क्रिएट करना है ना, 4D में क्रिएट करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो वन वे व्हाट वी जनरली डू इज कि वी टेक अ प्रॉपर रेंडर MOV और समथिंग लाइक दैट,
and then we get it to After Effects. That is a time taking process कि एक दिन पूरा रेंडर में जा रहा आपका, पर आई एम श्योर कि जैसे अडोबी ने अभी किया है ना कि ऑफलाइन से ऑनलाइन में चीजें लाना काफी आसान कर दिया है, तो वही चीज आगे जाके इन कमिंग इयर्स इट विल हैपन दैट वे. टिल टाइम थर्ड पार्टी प्लगइन्स आर द ओनली सॉल्यूशन. ओके सर, थैंक यू सर. और ये थोड़ा R&D होता है, पता है. पोस्ट इज वन थिंग ना जो आधा R&D पे ही चल रहा है कि मतलब एवरी टाइम क्लाइंट कम्स अप विद समथिंग ना व्हिच इज रियली चैलेंजिंग कि अरे ये कैसे होगा, एंड यू डोंट, देयर आर लाइक टू वेज टू डू इट. इधर यू से यार ये तो नहीं हो सकता है, एंड देन यू कम बैक एंड से कि नहीं, गिव मी सम टाइम, आई विल डू सम काइंड ऑफ R&D, एंड दैट इज द वे बिगर प्रोजेक्ट्स आर बोर्न. So it is, post is one thing where you keep on experimenting and doing stuff like that. Okay sir, thank you sir. So this was all about offline and online thing. I'll show you one of my recent projects which I have shot, edited and blah blah blah. So I'll show you the offline of it and then I'll show you the online of it, then you will understand the difference. Kyun aisa? Hi Mama, what's my birthday surprise? Mix it, beat it, whip it better. अरोमा से लिखें अपनी कहानी. जिंदगी का गिफ्ट, कभी पफ्स, कभी केक्स. It's special जब you दिल से दे. The Baker's Table starts 24th Feb, Wednesday to Friday. So this was the offline thing, leave alone the graphics and all that. This was the offline edit for me. Though ये बुरा नहीं लग रहा है, सब कुछ अच्छा है, पर it lacks some kind of interest. ये बहुत ओके है, मतलब होम वीडियो से थोड़ा अपग्रेडेड है कि अगर मैं घर पे शायद एक वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ऐसा बनाऊंगा, या जो अभी किड्स कर रहे हैं वो अभी ऐसा वीडियो आराम से बना लेंगे. Then we got into the online process. Once this offline was completely logged, we took it to the online thing, and this was the final output of it. Hi Mama, what's my birthday surprise? Mix it, beat it, whip it better. अरोमा से लिखें अपनी कहानी. जिंदगी का गिफ्ट, कभी पफ्स, कभी केक्स, and bake like a boss. The Baker's Table starts 24th Feb, Wednesday to So if you, क्या है? So if you guys have a clear look, online में grading तो हुआ ही, इसका color थोड़ा सा हम लोग saturation बढ़ाया. We added this particular particle element to it, which worked as a transition for me from point A to point B. The idea of adding a transition in here was कि ये baking का है. Baking में सबसे important element क्या होता है? आटा होता है हमारा. तो आटा का ही हम लोगों ने ये transition बनाया point A to point B, जो हम लोगों ने After Effects में बनाया था. Then we came up with this supers. ये जो titling है, it needed to be something different and all that. और एवरी टाइम जब टाइटल का अपीयरेंस है तो कुछ तो जैज होना चाहिए. ये नेशनल टेलीविजन में जा रहा है तो उसके लिए वी क्रिएटेड इट इन दिस वे कि इंटरेस्टिंग दिखे कुछ. तो ये सारा कुछ हम लोगों ने जितना क्रिएशन का काम था ना, सब कुछ आफ्टर इफेक्ट्स में किया. ऑल दिस क्रिएशन वाज डन इन आफ्टर इफेक्ट्स. ओके, इवन ये जो, यार सीरियसली, ये जो आप बैक शॉट देख रहे हो, ये एक्चुअली ऐसा शॉट था जो मैंने सिर्फ ये शूट किया था, और उसके बाद यहाँ पे शो का नाम आना चाहिए. ये हम लोगों ने अगेन 3D में बना के उसको फ्लेम में ले गए, एंड देन वी कंपोजिटेड एवरीथिंग. तो इसमें हम लोगों ने 3D का यूज किया फॉर ऑल दिस ग्राफिक, इनिशियल ग्राफिक्स. उसके लिए जितना ये सब क्रिएशन है
वर्ड क्रिएशन है, ये फॉर्मेशन है, आटा का फॉर्मेशन है, सब कुछ हम लोगों ने आफ्टर इफेक्ट्स में किया और ये सब कुछ हम लोग उठा के फ्लेम पे ले गए, ऑफलाइन एडिट एंड ऑल दीज एलिमेंट्स, देन वी प्लेस्ड इट ऑल टुगेदर एंड दिस इज व्हाट केम आउट। कलर करेक्शन होके ये पैरेलली लग के दिस वाज द फाइनल आउटपुट। इफ यू इवन सी यहाँ हम लोगों ने धुआं ऐड किया है पीछे। इट ओरिजिनली अगर शॉट देखोगे ना, ये डिफोकस नहीं था, ये भी फोकस में था और ये भी फोकस में था, तो इसको हम लोगों ने मैट करके क्रॉप करके इसको डिफोकस किया। यहाँ पे हम लोगों ने धुआं ऐड किया और थोड़ा सा लाइव मतलब लाइवली हो जाता है ये सब करके। दो आई डोंट नो कॉमन ऑडियंस कितना देखता है नहीं देखता है, पर इट गिव्स अ फील, इट मतलब ये देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ खाने का मन कर रहा है मेरे को। तो दिस इज वन प्रोजेक्ट विच इज अ कंप्लीट showreel of everything, offline to online, every software. So especially in short format ad films and promos, we use all the softwares. मतलब like in we have dedicated setups, offline के अलग setup है हमारे पास जिसमें Avid और Premiere है, 3D का एक अलग डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर, इसका एक अलग डिपार्टमेंट है, फ्लेम का एक अलग डिपार्टमेंट है और आफ्टर इफेक्ट्स न्यू कंपोजिटिंग इसका एक अलग डिपार्टमेंट है। तो शूट के बाद वी हैव टू गो अक्रॉस एवरीथिंग टू कम अप विद अ कंप्लीट पैकेज डील। So this is all about post production and editing